नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। जी हाँ, वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। यहाँ पर जो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं उसके बाद आपको आंसर बताने हैं। टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, और साथ ही साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो की लिंक दे रखी है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी भी बता दूं कि आपका एग्जाम अगस्त महीने में होने वाला है। जुलाई की डेट पोस्टपोन हो चुकी, तो आपका एग्जाम अगस्त महीने में होने वाला है। तो बिल्कुल अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास एक महीने से कम समय बचा हुआ है। लगभग आपका 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और मिस इतना मानिए आपके लिए सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो इस दिनों में आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छा करना है। तो आपको इस चैनल पर सारी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। और साथ साथ आपको जो PDF है, अगले कुछ दिनों बाद हम आपको PDF बताने लगेंगे आपको जो इसका PDF क्लास का कहाँ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप ट्रिपल सी की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो टोटल आपके 10 चैप्टर हैं। हम यहाँ पर 10 चैप्टरों से बनने वाले सारे क्वेश्चन लाए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलेगा। इसी प्रकार से आपके लिए आएंगे टोटल 40 क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपके लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, जबकि पहले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन नंबर डी है CD। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। जो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है वो होती है रैम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता था, यहाँ पर जैसे अस्थायी लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर लिखा होता है स्थायी। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो जो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है वो होती है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। दोनों में कन्फ्यूजन होना है। यदि स्थायी पूछे तो वो होती है रोम, और यदि अस्थायी पूछे तो वो होती है आपकी रैम। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका दूसरे चैप्टर से लिया गया है, जिसमें पूछा गया है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो विंडोज है आखिर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपको टोटल सारे चैप्टर पता चलने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप भी कमेंट करते चलिए, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आपके तीसरे चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें पूछा गया है राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो आखिर उसको सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल-S। कंट्रोल-S की मदद से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और कंट्रोल-P से क्या होता है, तो कंट्रोल-P से प्रिंट होता है। एंड कंट्रोल-X से क्या होता है, कंट्रोल-X से कट हो जाते हैं। आप किसी फोल्डर को कट करना चाहते हैं, आप किसी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल-X से कट हो जाता है। और कंट्रोल-V से पेस्ट हो जाता है। जो आपने टेक्स्ट को कट किया है या किसी फोल्डर को कट किया है तो आप उसको दूसरी जगह रखना चाहते हैं, तो आप पेस्ट का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल-P से क्या होता है, कंट्रोल-P से प्रिंट होता है, कंट्रोल-S से सेव होता है। और कट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल-X होती है, और जबकि पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+N वाला V होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो आपका स्प्रेडशीट से है। चौथा चैप्टर आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क। पूछा गया है कैल्क में जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला या कौन सा फंक्शन प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सम फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन से फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, सम फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ से आप नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब, जैसे आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैंने सेल बना दी, यहाँ पर 3-4 सेल बना देते हैं और इन सेल्स में कुछ डेटा लिख दिया। जैसे मैंने 1 4 1 5 7 और 1 5 7 और ये लिख दिया 8। तो 8 7 15 15 5 20 और 1 21। इसका आउटपुट कितना आएगा, इसका आउटपुट आएगा 21। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप सभी
सबसे पहले क्या करेंगे, आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद लिखेंगे सम, लिखा आपने SUM। सम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सारी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक को बंद करेंगे और कोष्टक को बंद करने के बाद आप एंटर बटन जैसे ही प्रेस कर देंगे तो जो भी डेटा होगा, जिन भी नंबर्स होंगे, उन सभी का योग निकल कर आ जाएगा। तो संख्या को जोड़ने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो संख्या को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5। आप F5 की मदद से स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं। F5 की मदद से स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। जो वेबसाइट का पता होता है आखिर ये क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे जो वेबसाइट का पता होता है वो आपका URL कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है, तो वेबसाइट का पता URL कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल भेजने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, माउस इंपोर्टेंट होता है, प्रिंटर, इंटरनेट या स्कैनर। तो आप कहेंगे हमें ईमेल को भेजने, जैसे आपने मोबाइल में अपनी ईमेल आईडी बना ली है और आईडी बनाने के बाद आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, किसी को कुछ भेजना चाहते हैं ईमेल के जरिए, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। आपने टेक्स्ट लिख तो लिया, लेकिन जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तब तक आप उस ईमेल को नहीं भेज सकते हैं। तो ईमेल को भेजने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, वो होती है आपकी इंटरनेट की। दिए हुए ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, भीम ऐप किससे संबंधित है। जो भीम ऐप है आखिर ये किससे संबंधित है, तो सबसे पहले हम भीम ऐप की फुल फॉर्म जानते हैं। भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आखिर ये किससे संबंधित होता है, तो यह आपका UPI से संबंधित है। भीम ऐप किससे संबंधित है, तो यह आपका UPI से संबंधित है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और यहाँ पर ATM दिया गया है, आपसे ATM के फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर से है, डिजी लॉकर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो डिजी लॉकर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, वीडियो सेव करने के लिए, गेम खेलने के लिए, डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए या ऐप को डाउनलोड करने के लिए। डिजी लॉकर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो डिजी लॉकर का प्रयोग होता है वो होता है डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए। डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए हम डिजी लॉकर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने जब CCC का फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपकी एक ABC ID मंगाई गई होगी। तो ABC ID कहाँ से बनती है, तो ABC ID आपकी डिजी लॉकर ऐप से बनती है। आपने वहाँ से ABC ID बनाई होगी, उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल हुआ होगा, क्योंकि आपको CCC फॉर्म भरने के लिए अब आपकी डिजी लॉकर में आपकी ABC ID बनाई जाती है, जिसको अपार ID बोला जाता है। आप उसमें अपना जो भी आपका भारत सरकार द्वारा मान्य डॉक्यूमेंट होते हैं सारे सेव हो सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, आप इन सभी में ये सभी डॉक्यूमेंट आप इसमें रख सकते हैं और ये आपके वेरीफाई भी होंगे। मिस कहने का मतलब है, यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है आपके आधार कार्ड से पहले डिजी लॉकर वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद सिर्फ आपका ही आधार कार्ड आपके क्या होगा, आधार कार्ड है जो आपका, वो आपका OTP और आधार नंबर से आपका आधार कार्ड आ जाएगा। मिस कहने का मतलब इसमें आप कोई फेक चीज़ नहीं रख सकते हैं, जो मान्य होगी वैलिड होगी सिर्फ वही डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो सिर्फ आपका ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो आपका साइबर सिक्योरिटी से है, फिशिंग क्या होती है। फिशिंग होता है आखिर ये क्या होता है, तो आप कहेंगे जो फिशिंग होता है वह आपकी नकली वेबसाइट बनाकर डेटा को चुराने का कार्य करता है। नकली वेबसाइट बनाकर डेटा को चुराने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है आपका फिशिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जिस प्रकार से आपके यहाँ पर 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टरों से आप देख पा रहे हो कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें पता नहीं चलता है कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर के नाम दे दिए गए हैं ऊपर, कि आप देख सकते हैं कि आखिर कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। जैसे कि आपके यहाँ पर 10 चैप्टर हो जाते हैं तो 11वां चैप्टर आपका नहीं है, तो ये फिर से हम यहाँ से आपके 11वां क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर 1 से स्टार्ट है। पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क से आखिर किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले पूछा था, दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यह आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को मोटा करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो मीन्स यहाँ पर आपको टेक्स्ट है उसको बोल्ड करवा रहा है। टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जब इस टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे तो अक्षर क्या हो जाएंगे, हल्के मोटे हो जाएंगे। तो टेक्स्ट को मोटा करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो राइटर में टेक्स्ट को मोटा करने या बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। यदि आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल यू का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है और कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। मैंने अभी आपको सेव करने की शॉर्टकट कुंजी बताई थी, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होती है। सेव करने की शॉर्टकट कुंजी सभी जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कैल्क में सेल को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यदि आप कैल्क में जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें सेल को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी प्रक्रिया करनी होगी या क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है आपकी मर्ज सेल। सेल को जोड़ने की प्रक्रिया आपकी मर्ज कहलाती है। मीन्स कहने का मतलब मर्ज सेल का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर आपकी एक सेल और दो सेल और तीन सेल, ये तीन सेल हो गई। सेल जोड़ना मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पर तीनों सेलों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा ये तीनों सेल मिलाकर आपकी एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये होता है सेल को जोड़ना। यदि आप दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, मर्ज सेल का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी तक आप न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल एम। न्यू स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एम। यदि आपसे पूछता है कि नया प्रेजेंटेशन लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे या नया डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल एन करेंगे, लेकिन यहाँ पर न्यू स्लाइड पूछा गया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है उसके बाद ही उसका आंसर देना है। तो कंट्रोल प्लस एम से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप प्रेजेंटेशन या इम्प्रेस में जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसको सेव करना चाहते हैं तो आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एस कुंजी का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन www का पूरा नाम क्या है। जो www है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल भेजते समय सीसी का मतलब क्या होता है। जब आप ईमेल को भेजते हैं उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है सीसी का और दूसरा मिलता है बीसीसी का। आखिर इसमें सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल भेजते समय सीसी होता है उसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। जब आप ईमेल को भेजते हैं उसमें सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और जो बीसीसी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीआई का पूरा नाम क्या है। जो यूपीआई होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा आप भी कमेंट करते चलेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको भी याद होने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पूछा गया है ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए किस पोर्टल से सुविधा मिलती है। यदि आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं तो वो सुविधा आपको कहाँ मिल जाएगी। तो वो सुविधा आपको उमंग ऐप पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए। यदि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में अक्षर होने चाहिए, अंक होने चाहिए और सिंबल होने चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है जैसे कि आपका नाम रमेश है, आपका नाम जैसे रमेश है, आपने आर कैपिटल लिख दिया, एक स्पेशल कैरेक्टर रख दिया और कुछ अंक लगा दिए 1 2 3 4। इस प्रकार से नहीं पासवर्ड होना चाहिए कि जैसे आपने लिख दिया 1 से लेकर 9 तक गिनती लिख दी। सिंपल पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। ना आपने किसी ऐसे जानकार व्यक्ति के बारे में पासवर्ड होना चाहिए कि आपने अपना नाम डाल दिया अपना, जैसे आपका नाम रमेश सैन है आप नाम सीधे रमेश सैन ही डाल दिया। इस प्रकार से पासवर्ड नहीं बनाने हैं। पासवर्ड को हमेशा एक यूनिक बनाना है। अक्षर होने चाहिए, अंक होने चाहिए और
स्पेशल सिंबल भी होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ ऑप्शन में सिर्फ नाम या जन्म तिथि या केवल नंबर, इस प्रकार से आपको पासवर्ड नहीं बनाने हैं। पासवर्ड में जैसे आपको मैंने बताया कैपिटल अक्षर होने चाहिए, स्मॉल अक्षर होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, जिससे कि आपका पासवर्ड कभी भी हैक ना हो। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास डेली का प्रैक्टिस सेट आ सके। और मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक दे रखी हैं, तो आप उससे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और यदि आप ट्रिपल सी की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आपको वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। जो दूसरा चैनल है हमारा सक्सेस माई गोल, यदि आप उस चैनल से भी जुड़ सके हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आपको जो पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप उस चैनल से भी जुड़ सकते हैं और इस चैनल से आपको जुड़ना ही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में, कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य कौन करता है? जो कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य कौन करता है? तो कंप्यूटर में इनपुट देने का कार्य करता है वो करता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करता है? आपको जैसे कुछ भी लिखना होता है तो आप किसकी मदद से लिखते हैं? तो आप कहेंगे सर हम कीबोर्ड के माध्यम से ही कुछ भी टेक्स्ट को लिखना होता है तो कीबोर्ड के माध्यम से ही लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फाइल को डिलीट करने के बाद फाइल कहाँ स्टोर होती है? यदि आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं या कोई भी फाइल हमारे लिए मान लेते हैं गलती से डिलीट हो जाती है, तो वो फाइल हमारी कहाँ जाती है? तो आपकी जो फाइल डिलीट होती है, आप गलती से डिलीट हो जाती है, तो वो आपकी रिसाइकल बिन में जाती है। कहाँ जाती है? वह आपकी रिसाइकल बिन में जाती है। आप इसको वापसी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वापसी भी कर सकते हैं और हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। आप किसी भी फाइल फोल्डर को हटाते हैं वो कहाँ जाता है? तो वह आपका रिसाइकल बिन में ही जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एमएस वर्ड में पंक्तियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जो एमएस वर्ड होता है आखिर उसमें पंक्तियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी लाइन स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर एमएस वर्ड नहीं, यहाँ पर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है, क्योंकि एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर दोनों एक से होते हैं, क्योंकि दोनों में काम आपसे एक से होता है। ये थोड़ा आपका राइटर होता है, ये हल्का आपका एडवांस होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेडशीट में कॉलम को पहचानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं? खड़े हुए क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। और जो लेटे हुए लाइन होते हैं उनको बोलते हैं रो। जो कॉलम होते हैं आखिर उनको किससे पहचाना जाता है? तो कॉलम को हम अल्फ़ाबेट से पहचानते हैं, ए कॉलम, बी कॉलम, सी, डी, ई, इस प्रकार से क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ये रो होती हैं। रो 1 2 3 शुरू होती हैं, जबकि कॉलम होते हैं वो आपके ABCD शुरू होते हैं। तो आपके आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपके अक्षर से पहचाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए एनिमेशन जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? यदि आप प्रेजेंटेशन में एनिमेशन को जोड़ना चाहते हैं, किसी स्लाइड में एनिमेशन को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? यह विकल्प मिलता है आपका एनिमेशन टैब में। कहाँ मिलता है? तो यह विकल्प आपका एनिमेशन टैब में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल क्रोम एक प्रकार का क्या है? जो गूगल क्रोम है आखिर ये एक प्रकार का क्या है? तो गूगल क्रोम एक प्रकार का आपका वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक प्रकार का आपका वेब ब्राउज़र है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में BCC का पूर्ण नाम क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था जो BCC होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे जो BCC होता है उसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है? तो BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ATM कार्ड पर अंकित 16 अंक की संख्या क्या दर्शाती है? जो 16 अंकों की संख्या होती है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछ सकते हैं जो ATM कार्ड होता है उसमें कितने अंक होते हैं? तो उसमें आपके 16 अंक होते हैं। आखिर ये संख्या क्या दर्शाती है? यह संख्या आपके कार्ड नंबर को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? यह संख्या आपके कार्ड नंबर को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 29 में आधार से जुड़ी सेवाएं कौन सा पोर्टल प्रदान करता है? जो आधार से जुड़ी सेवाएं होती हैं आखिर वो कौन सा पोर्टल प्रदान करता है? तो वो होता है आपका UIDAI होता है। वह आपके आधार से जुड़ी सारे पोर्टल, जो आधार जुड़ी जितनी भी सेवाएं होती हैं, ये सभी सेवाएं आपको कहाँ पर मिल जाएंगी? UIDAI पर मिल जाएंगी। आप उसको गूगल क्रोम पर सर्च कर सकते हैं। आपको आधार से जितनी भी समस्याएं होंगी, जो भी आपको चाहिए होगा, सारा कुछ आपको इस के अंदर मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यदि आप कंप्यूटर के वायरस को हटाना चाहते हैं उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है? तो कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं एंटीवायरस का। कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CD और DVD किस प्रकार की मेमोरी होती हैं? जो CD और DVD होती हैं आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? यह आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। किस प्रकार की मेमोरी होती हैं? ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ दिखाई दे। जो कंप्यूटर होता है, जैसे आपने कंप्यूटर को ओपन किया कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, आखिर इसमें टास्क बार होता है, आखिर वो कहाँ होता है? स्क्रीन के ऊपर होता है क्या, स्क्रीन के बीच में होता है, स्क्रीन के नीचे होता है, या स्क्रीन के दाएँ होता है? तो आप कहेंगे जो टास्क बार होता है वह स्क्रीन के नीचे होता है। कहाँ होता है? स्क्रीन जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है, जहाँ पर आपको स्टार्ट बटन मिलता है, तो वहीं आपका क्या होता है, वो टास्क बार वाली पट्टी होती है। तो इस पूछा गया था कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ दिखाई देता है, तो कंप्यूटर में टास्क बार होता है वह स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, राइटर में हेडर किस भाग में जोड़ा जाता है? हेडर होता है, आखिर वो किस भाग में जोड़ा जाता है? जैसे मैंने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर खोला और जो हेडर होता है वो कहाँ जोड़ा जाता है? वह आपके पेज के ऊपर जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? पेज के ऊपर जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। पेज के ऊपर हेडर जोड़ा जाता है, और जबकि पेज के नीचे क्या जोड़ा जाता है? तो ये आपका ये फुटर होता है। ये सेक्शन क्या कहलाता है? ये आपका सेक्शन हेडर कहलाता है, और ये कहलाता है फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा? मैंने स्टार्टिंग में भी आपको सम फंक्शन बताया था। सम फंक्शन बताया था, किस प्रकार से लगाया था, कौन से चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है? तो आप कहेंगे बराबर चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन से चिन्ह प्रयोग करते हैं? तो हम बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इम्प्रेस में ट्रांजिशन का प्रयोग कहाँ होता है? जो ट्रांजिशन होता है आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है इम्प्रेस में? तो इम्प्रेस में जो ट्रांजिशन होता है इसका प्रयोग होता है स्लाइड में, स्लाइड बदलते समय। मतलब कहने का मतलब जो ट्रांजिशन होता है, जैसे आपकी एक स्लाइड है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, तो उसमें जो कुछ इफेक्ट होता है वो कहलाता है आपका ट्रांजिशन। जो एनिमेशन होता है वो लगता है आपका स्लाइड के अंदर। तो पूछा गया तो ट्रांजिशन का प्रयोग कहाँ होता है? जब स्लाइड बदलती है उसमें टाइम जो इफेक्ट होता है वो आपका ट्रांजिशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेब पेज खोलने के लिए किस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है? यदि आप वेब पेज को खोलना चाहते हैं तो उसमें कौन से प्रोग्राम की आवश्यकता होती है? तो वेब पेज को खोलने के लिए हमें आवश्यकता होती है वेब ब्राउजर की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। वेब पेज को खोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वो होती है वेब ब्राउजर की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल अटैचमेंट जोड़ने के लिए कौन से सिंबल का प्रयोग करते हैं? यदि आप ईमेल में अटैचमेंट जोड़ना चाहते हैं तो आपको कौन से सिंबल का प्रयोग करना पड़ेगा? तो ईमेल में अटैचमेंट जोड़ते समय हमें जो ऑप्शन नंबर बी में सिंबल दिया हुआ है ये होता है आपका पेपर क्लिप सिंबल का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कैशलेस भुगतान के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? कैशलेस भुगतान के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? तो वो होता है आपका नगद कैश। मिस कहने का मतलब है आप यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, आप इन तीनों में ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन नगद तो आपको हार्ड कैश देना पड़ेगा। जैसे किसी को 10 रुपये देना तो आपको 10 का नोट ही देना पड़ेगा। तो पूछा गया था भुगतान करने के लिए कौन सा विकल्प नहीं? कैशलेस। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ई हॉस्पिटल किस प्रकार की सेवा ई हॉस्पिटल है? आखिर ये किस प्रकार की सेवा है? तो यह आपके स्वास्थ्य सेवा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क की सुरक्षा करना। नेटवर्क की सुरक्षा करना ये किसका कार्य होता है? ये होता है आपका फायरवॉल का। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिए टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।